पूलो प्रीफेक्चर की आसमान बहुत खूबसूरत है। आसमान पे ऑरोरा दिख रहा है और उसके अंदर एक मेंशन में एक सुंदर सा दिखने वाला लड़की अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर आपको क्या चिंता सताई जा रही है। उसकी मास्टर बोलती है, कल हीजा क्वीन आ रही है। मैंने उसकी आंट के साथ थोड़ी देर बात कर रहा था और उसकी आंट ने बोला था कि वो कल जब आएगा उसने प्लान किया था वो शाओलन के साथ अपनी शादी नहीं करेगा। फिर वो लड़की धीरे से अपनी मास्टर की गोद में आ जाती है और बोलती है, मास्टर हमने पहले डिस्कस किया थे ना, शाओलन हिजांग को पुल से जिंदा वापस जाने नहीं देगा। उसकी मास्टर बोलती है, उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है और उसके पास क्रिम्सन लाइफ लोटस भी है। इसके लिए मुझे उसे मारने में बहुत दिक्कत आएगी और मैं सबसे ज्यादा चिंता कर रहा हूँ शाओलन के बारे में। वो लड़की अपने आंखों में एक मर्डरियस लुक लेके बोलती है, मास्टर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो एक नोबॉडी है जिसके पास एक सुप्रीम ट्रेजर है और उसे मारने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। उसकी मास्टर बोलती है, मैंने सुना है हुआन किंगडम में कुछ लोग को वो क्रिम्सन लोटस के बहुत ज्यादा पसंद आ गई है और उन लोगों से मैं थोड़ा फाइटिंग नहीं कर सकता क्योंकि उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बैकअप है। वो लड़की अपनी मास्टर के हाथ से वाइन का ग्लास लेके बोलती है, आप यंग मास्टर की बात कर रहे हैं ना, वांग किंगडम की। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी पापा को पैसे से उड़ा रहे हैं। आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं उसे देख लूंगा। और मास्टर आपको हिजांग क्वीन के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो ट्रेन पे उठेगा वो जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा। मैं उसे मार ही डालूंगा। एक स्टेशन के बाहर एक सुंदर से दिखने वाला लड़की हिजांग क्वीन को हाथ दिखा के बुला रही होती है और बोलती है, मैं यहाँ पर हूँ। हिजांग क्वीन एक लड़के के कांध पे हाथ रख के लुढ़क लुढ़क के आ रहा होता है और बोलता है, देखो ये मेरी होने वाली बहू है और ये बहुत खूबसूरत है ना, किसी पोस्टर की तरह। दूसरा लड़का जो हमारा इस मांगा का मेन प्रोटैगनिस्ट है, ली बैंग फैंग, बोलते हैं, तुम कौन से रापे की बात कर रहे हो, तुम बहुत ओल्ड जमाने की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही बोल के वो पीछे ना घूमे अपने हाथ का चॉपस्टिक पीछे डस्टबिन में छोड़ देता है। वो चॉपस्टिक सीधा जाके डस्टबिन के अंदर घुस जाता है। यही देखकर हिजांग क्वीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो मुझे तो नहीं पता था। हमारे एमसी ली वेंगखेंग बोलता है, ये कोई टैलेंट की बात नहीं है, ये सब माइंड सेट की बात है। तुम जितनी देर प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे भी हो जाएगा। फिर वो लड़की सामने से आके बोलते हैं, तुम लोग फिर से पी रहे होते हैं ना। हिजांग क्वीन बोलता है, नहीं हम लोग तो अलग हो जा रहे थे इसलिए थोड़ा सा हम पानी पीने गए थे। हिजांग क्वीन हमारे एमसी को बोलते हैं, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, तुम जब घर पे जाओगे तुम मुझे कॉल करना। हमारे एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों कॉल करूं, तुम यहाँ से भाग जाओ जल्दी से। हिजांग क्वीन हमारे एमसी को बोलता है, अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं ट्रेन में सो जाऊंगा और मैं बाथरूम जाना भी भूल जाऊंगा। हमारा एमसी बोलता है, तुम्हारे पास तो शाओलन है, वो तुम्हें वो एक लकड़ी की तरह सोता है, अगर चारों तरफ कुछ भी हो जाएगा ना उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जंग क्वीन एक मर्डरियस लुक लेके शाओलन की तरफ छोटे आंखों से देख के बोलते हैं, अगर ट्रेन डूब भी जाए तब भी वो नहीं उठेगा। फिर अचानक हमारा एमसी अपना सर पकड़ने लगता है और उसे अचानक कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ट्रेन क्रैश हो रहा होता है। अचानक से ट्रेन के अनाउंस से एमसी का वो सीन ब्रेक हो जाता है और हिजांगिन बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एमसी बोलता है, तुम अपना ध्यान रखो। ये बोल के वो दोनों अलग हो जाते हैं। जब शाओलन एंड हिजांग क्वीन स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, शाओलन हिजांग क्वीन को बोलता है, तुमने ली बैंग फैंग को तुमको कॉल करने के लिए किसके लिए बोला। हिजांग क्वीन बोलता है, ज्यादा गुस्सा मत करो, उसका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बीमार है और उसने बहुत ज्यादा मेरे साथ पी ली है ना, इसके लिए मैंने उसको मुझे कॉल करने के लिए बोला है। फिर शाओलन
हिजांग इनका हाथ पकड़ के बोलता है, ली वैंग फैंग बहुत अच्छा इंसान है, मगर कुछ कुछ वक्त वो ऐसी पागल हरकत करते हैं जिसके लिए बहुत लोग उससे डर जाते हैं। हिजांग अपने ठोठों में छोटी सी स्माइल लेके होके बोलते हैं, लीजिंग फैन क्रेजी नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है वो दोनों लोग जो पहले बात कर रहे होते हैं, वो उसका मास्टर बोलता है, वंग किंगडम के हाथ में चला जाएगा ना। वो लड़की बोलती है, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पता है वो क्रिम्सन लोटस कहाँ पर है, वो वापस उसे ले आएगा। अगर हिजांग क्वीन मर भी जाएगा तो उसका फ्रेंड ली बैंग फैन, उसे पता है वो क्रिम्सन लोटस कहाँ पर है, शाओलन उससे वो ले आएगा। उसकी मास्टर बोलते हैं, ली बैंगफैन, ये नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर से वो लड़की अपनी माइंड कंट्रोल करके उसके मास्टर को बोलते हैं, मास्टर, आपको उसका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो क्रिम्सन लोटस हम लोगों को मिल जाएगा, वो इस दुनिया पे और नहीं रहेगा। जब रात को हमारी एमसी अपनी यूनिवर्सिटी की ड्रॉम सिक्स में जाती है, एमसी देखता है चारों ओर सब लाइट्स बहुत ज्यादा बंद है यूनिवर्सिटी की। यही देख के एमसी यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज्यादा कोसता है और बोलता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहा है। जब एमसी हॉलवे से जा रहा होता है, वो सोचता है सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं और मैं हूँ एक मेंटल इलनेस लेके। एमसी सोचता है हिजांग क्वीन कोई जॉब भी ढूंढ नहीं पाता और मुझे भी कोई जॉब नहीं मिल रहा, लेकिन हिजांग क्वीन के पास एक घर तो है वापस जाने के लिए, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बेसिकली एक नो बॉडी हूँ। अचानक से एमसी के सर के अंदर से फिर से एक सीन आता है जहाँ पर हिजांग फैन बोलता है, मुझे बचाओ, और दिखाया जाता है ट्रेन क्रैश हो जाता है और जिसके अंदर बहुत सारे इंसान मरने लगते हैं। एमसी अपने सर पकड़ के कहता है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब सीन मेरे सीन के अंदर क्यों हो रहा है। फिर एमसी अपने फोन को पॉकेट से बाहर निकाल के बोलता है, हिजांग क्वीन जोक कर रहा था ट्रेन एक्सीडेंट का, फिर भी मैं उसे एक बार कॉल कर रहा देता हूँ उसे बाथरूम जाने के लिए। जब एमसी हिजांग क्वीन को फोन करता है और बोलता है, जल्द से उठ जा, तुझे बाथरूम ही जाना है, तब उसकी फोन से थोड़ी सी अजीब अजीब आवाज आने लगती है और आता है, पोलो कहाँ पे, पोलो है, ये कहाँ पर है। एमसी ये सब सुन के बोलते हैं, तू क्या पागल हो गया है। यही बोलकर एमसी बोलता है, मैं फोन रख रहा हूँ। यही देख के एमसी अचानक घूम के देखता है उसके बेड के ऊपर कोई लेटा हुआ है। यही देख के एमसी उसके पास में जाता है और बोलता है, तुम कौन हो, तुम मेरे बेड के ऊपर क्यों लेटे हो। तभी फिर से एमसी को वो ट्रेन क्रैश होने की सीन वापस से याद आती है, और एमसी जब वो इंसान को घुमा के देखता है, वो देखता है हिजांग क्वीन। यही देख के एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एमसी सोचता है, मैंने तो अभी उसे कॉल कहा था, वो तो पोलो जा रहा था, तो वो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर ये इंसान हिजांग क्वीन है तो जो सावरन के साथ गया था वो कौन है। फिर एमसी डर के मारे फिर से हिजांग क्वीन को कॉल करना लगता है और बोलता है, तब फोन से आवाज आती है, आप जिस नंबर पे फोन कर रहे हो वो फोन आउट ऑफ रीच पे है। फिर हमारा एमसी जल्दी से हिजांग क्वीन को, हिजांग क्वीन बहुत ज्यादा बुखार है और उसकी ब्रीथ भी बहुत ज्यादा शैलो है। एमसी जल्दी से एम्बुलेंस कॉल करने के लिए अपनी फोन को बाहर निकालता है। तभी एमसी अपने फोन में देखता है एक हिजांग क्वीन के एसएमएस, मुझे बचाओ। तभी एमसी को याद आता है जब हिजांकू ने बोला था वो शाओलन तब भी नहीं उठेगा जब ट्रेन क्रैश भी हो जाए। और नेक्स्ट सीन याद आता है जब उसको हिजांकुन बताता है, मुझे बचाओ ली बैंगफैन। तब भी एमसी को समझ आता है उसके सामने जो हिजांकुन था वो उसको तब मैसेज नहीं कर रहा होता है, तो ये कौन है। और ये भी सोचता है ये कि दूसरा हिजाम पिन है जो मुझे मैसेज कर रहा है। एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है जहाँ पर हिजांग क्वीन एक हॉस्पिटल की बेड में ऑक्सीजन मास्क लेके हुए सोता रहता है, और उसकी थर्ड अंकल ही हाई शैंग अपने पॉकेट से कुछ पैसा लेके एमसी को बोलता है,
तुम 2 दिन से सोए नहीं हो हिजांग क्वीन के लिए। हिजांग क्वीन बहुत ज्यादा लकी है तुम्हारे जैसे दोस्त को पाके। और मैंने सोचा था जब हिजांग क्वीन बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा तब उसकी दूसरा अंकल और आंटी भाग के आएगा, मगर वो दोनों कुछ भी नहीं आए। एमसी बोलता है पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप ये पैसे अपने पास ही रख लीजिए। उसके अंकल बोलते हैं ठीक है, मैं ये पैसा रहता हूँ, तुम घर जाके थोड़ी देर सो लो, तुम बहुत ज्यादा बीमार दिख रहे हो। फिर अपनी एमसी आंखों को लेके हटना शुरू कर देता है। एमसी मोबाइल फोन को बाहर निकाल के हुए सोचता है ये कौन है जो मुझे मैसेज कर रहा था, और उसके रिप्लाई में आता है मैं हिजांग क्वीन हूँ। एमसी सोचता है ये कोई स्कैम है, मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। अचानक से एमसी को कोई बुलाता है और बोलता है मैं पुलिस हूँ, मुझे तुमसे कुछ चीज पूछना है। एमसी सोचता है मैंने तो पुलिस को फोन भी नहीं किया, तो ये लोग कैसे आ गए यहाँ पे। वो पुलिस अपने इंट्रोडक्शन देके बोलता है मैं चैन हूँ, तुम मुझे ओल्ड चैन भी बोल सकते, तुम ही हो ना जो हिजांग को इनको हॉस्पिटल लेके आए। हाथ में अपने फोन पे एक वीडियो दिखा के बोलता है, उसी बोलता है मैं जब अपने डॉर में फिर रहा था तब मैंने अपने बेड के ऊपर हिजांग को इनको बेहोश होते देखा, और तभी मैंने उसको हॉस्पिटल ले गया। एमसी सोचता है अगर हिजांग क्वीन ट्रेन पे ही चढ़ गया था तब वो 2 घंटे में मेरे रूम के अंदर कैसे आ पाया। ओल्ड चैन एमसी से पूछता है तुम्हारे बीच मतलब तुम और हिजांग क्वीन के बीच कोई विवाद था क्या, मैंने सुना है तुम्हारा थोड़ा मेंटल इलनेस है। एमसी बोलता है मेरा थोड़ा मेंटल इलनेस है, मगर मैं इतना भी क्रेजी नहीं हूँ जो हिजांग क्वीन को हार्म करूँ। अगर आपको इतना ही क्वेश्चन है तुम शाओलन से पूछ सकते हो, वो हर वक्त हिजांग क्वीन के साथ ट्रेन में ही था। पुलिस सिन बोलता है अगर वो दोनों ट्रेन में ही थे तो हिजांग क्वीन फिर आप तुम्हारे रूम पे कैसे आ गए। इसी सीरियस टोन पे बोलता है मुझे कैसे पता, बोलना पड़ेगा क्योंकि शाओली ने उसके साथ हर वक्त ही था। फिर एमसी बोलने लगता है मुझे कैसे पता वो कौन सी ट्रेन पे उठेंगे। अचानक से एक सीन एमसी की सीन सर के अंदर आते हैं, तब उसमें ट्रेन की नंबर दिखाया जाता है। एमसी वो ट्रेन का नंबर वो पुलिस अंकल को बोलता है। पुलिस अंकल बोलता है तुमने जो ट्रेन नंबर मुझे बोला था वो ट्रेन पिछले रात एक्सीडेंट हुआ था, वो ट्रेन क्लिप से गिर गया था और उसमें से कोई जिंदा बाहर निकल नहीं आया। एमसी बोलता है वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये सुन के एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और तभी उसे एमसी को जंग का कॉन्वर्सेशन याद आता है। सोचता है तब हिजांग क्वीन और शाओलिन तो डेड होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है। और हिजांग क्वीन को पता था कि ये ट्रेन एक्सीडेंट होगा, और मुझे कुछ और कुछ पता था, वो मुझे बताना चाह रहा था। शाओलिन उससे झूठ बोल रहा है। पुलिस अंकल बहुत ज्यादा सीरियस होके एमसी को बोल रहा है तुम क्या सोच रहे हो इतने देर से? तभी अचानक से एमसी के फोन पे हिजांग के एसएमएस आता है। एमसी सोचता है मैं क्या एक पुलिस ओल्ड चेन को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, और मैं कैसे प्रूव करूं हिजांग की मुझे एसएमएस कर रहा होता है। एमसी सोचता है नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। तभी ओल्ड चेन बोलता है तुम्हारे मोबाइल पे कोई फोन कर रहा है, और बोलता है मैंने तुम्हारा बहुत वक्त जाया किया है, तुम अब घर जा सकते हो, और तो अगर तुम्हें कुछ याद आता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर वो दोनों हाथ मिला के अलग हो जाते हैं। जब एमसी उस हॉस्पिटल से बाहर आता है तो पुलिस हमारे एमसी ली वैंग को देख रहा होता है, और उसकी पीछे से एक लड़की आके उसकी कैप्टन को बोलता है मैंने ली वैंग की सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किया था, उसकी कॉल रिकॉर्ड में सिर्फ एम्बुलेंस को और स्कूल की 2 कॉल है और कुछ भी नहीं, ऐसे की कोई एसएमएस भी नहीं है। ओल्सन बोलता है ट्रैक नहीं कर सकते, मुझे लगता है कोई लिवेंग फैन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही बोल के वो लड़की ओल्सन के हाथ पे एक फाइल थमा देता है, बोलता है लिवेंग फैन एक ऑर्फन है और उसकी कोई क्राइम लाइफ नहीं है, मगर उसकी थोड़ी बहुत फाइट हुई थी। और बोलता है उसने 3 लड़कों के साथ बहुत ज्यादा फाइट की थी और दोनों को सीरियसली इंजर कर दिया। चन बोलता है वो कि इतना ही फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। ओल्ड चन हंसना शुरू कर देता है और बोलता है लगता है ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। फाइल को थमा देता है और बोलता है लीग वैंगमैन के अंदर कोई डार्क एनर्जी नहीं है,
और मुझे लगता है वो शाओलन उसको टेल कर रहा है। वो लड़की बोलते हैं मगर हिजांग क्वीन मुझे लगता है एक प्रैक्टिशनर है। वो फ्लूरो प्रीफेक्चर में 3 साल पहले एक प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई किया और बोलता है प्रीफेक्चर में डांग पाओ जस्ट एक रुकी है। हमें ये चीज दांग तो को बोलना। ओल्ड चैन बोलता है एक सिंगल बाईयानजी दांग पाओ के लिए इनफ है प्रैक्टिस करने के लिए। और दांग ताओ ही रख के बिठा है और उससे डील करना बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। जब ट्रेन में एमसी अपने फोन को दिख रहा होता है उसकी फोन से ओल्ड चेन की आवाज आती है। एमसी सोचता है मुझे लगता है ये मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। एमसी की फोन पे एक मैसेज आता है हिजांग क्वीन के। हिजांग क्वीन बोलते हैं तुम किसी पे विश्वास मत करना ये सिर्फ झूठ बोल रहा होता है। और वो एमसी जब अपने यूनिवर्सिटी पे आता है तब एक मैसेज आता है। एमसी सोचता है ये कौन है। मुझे लगता है इसे सब कुछ पता है कि मैंने हिजांग के थर्ड अंकिल से बात की है पुलिस से बात की है ऐसे कि हॉस्पिटल पे जो हिजांग क्वीन है उसे उसके बारे में ही पता है। और ये ऐसा फील हो रहा है लगता है मेरे तरफ किसी ने आंखें रख के रखा हुआ है और उन लोगों को मेरे सारे मूव के बारे में पता हुआ है। अभी वो इनसे अपने फोन पे देखता है जहाँ पे हिजम क्वीन बहुत ज्यादा चीज बोल के प्रूव करना चाहता है कि मैं ही असली हिजांग क्वीन हूँ। वो बोलता 8 साल की कॉलेज में तुम ही एक दोस्त हो जब जो तुम्हें मिला है जब तुम्हें एक बियर पीना होता है तुम हाफ पीते थे मैं हाफ पीता था। जब तुम्हें स्मोक करना होता था तुम हाफ स्मोक करते थे मैं हाफ हाफ स्मोक करता था। और जब पहली बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाने गया था तब मैं तुम्हें लेकर गया था। और जब तुम्हारा मेंटल इलनेस हुआ था मैंने तुम्हें हॉस्पिटल पे लेकर गया और तुम्हारे लिए मैंने पैसे के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए काम किया जब तक तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो नहीं गए। ये सब पढ़ के एमसी सोचता है यही पढ़ के एमसी सोचता है यही असली हिजांग क्वीन है। एमसी उससे पूछता है अगर तुम हिजांग क्वीन हो तो हॉस्पिटल पे वो कौन है और तुम क्या सब कुछ देख रहे हो। वो दूसरा हिजांग क्वीन एसएमएस करता है ये सब अब एक्सप्लेन करने की कोई वक्त नहीं है मेरे पास। तुम जल्दी से ट्रेन पे जाओ ट्रेन छूट जाएगा। अगर तुम इस ट्रेन से मुझे बचाने नहीं आए तो मैं मर ही जाऊंगा और तुम मुझे कभी देख भी नहीं सकते। और मुझे एक चीज चाहिए जो तुम मेरे हाउस पे लेके आओगे। एमसी पूछता है तो वो कहाँ पर है। हिजांग बोलता है कैंपस के सुपरमार्केट पे हुए हैं जल्दी से वो चीज लेके तुम मेरे घर पे आओ। मैं तुम्हारे लिए ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ और वो ट्रेन आफ्टरनून पे है। जल्दी से इस स्टेशन पे जाओ मैं तुमके हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। एमसी बोलता है ये लॉकर तो लॉक है मैं कैसे वो चीज बाहर निकालूं। वो बोलता है तुम्हें इसे अनलॉक करने की कोई जरूरत नहीं है तुम इसे ले सकते हो। फिर एमसी अपना फेस वहां पे लॉक पे देता है और अचानक से वो लॉकर खुल जाता है। एमसी ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उस लॉकर के अंदर एक बैग होता है। उस एसएमएस में बोलता है लगता है मुझे कोई फॉलो कर रहा है। हिजांक्विन बोलता है वो डार्क स्टार व्यूरो से है। फिर पूछता है "मु- वो मुझे देख रहा है मैं फोन पे क्या बात कर रहा हूँ तुम क्या सुन रहे हो वो क्या बोल रहा है। वो हिजांक्विन बोलता है मैं अगर मुझे अच्छे से सुनना है तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। अभी वहां से थोड़ी थोड़ी टूटी टूटी आवाज आती है कैप्टन चाओ लिगवैंग फैन सुपरमार्केट से कुछ लिया। और तभी दिखाया जाता है वो बोलता है वो सुपरमार्केट से कुछ लिया है। और फोन में जो दूसरा होता है वो बोलता है तुमने क्या ये कैप्टन चेंग को रिपोर्ट किया है। बोलता है वो आदमी बोलता है मैंने नहीं किया है अभी भी बाद में करूंगा। वो फोन से साउंड आता है बोलता है तुम ली बैंगफर्न के मारती हो चीज मेरे पास लेके आओ। सुन के एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है। एमसी बोलता है ये क्या सब हो रहा है और मुझे क्यों ये लोग मारना चाहते हैं। उनके दूसरा वाला आदमी बहुत ज्यादा घबराता जाता है और बोलता है छोटी ये छोटी चीज के लिए उसे क्यों मारना पड़ेगा।
उस फोन से एक चीज रिप्लाई आता है, तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं, और तुम्हें पता है हम लोग कैसे एनिमी फेस कर रहे हैं। फिर भी वो आदमी उससे आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी फिर से उसे ऑर्डर देता है, तुम उसे मार के वो चीज मेरे पास वापस ले आओ। वो आदमी बोलता है ठीक है सर। जब सुपरमार्केट की गेट खुलता है, वो आदमी देखता है ली वैन वहां पे नहीं है। हमारे एमसी बहुत तेज से भाग रहा होता है। वो आदमी अपने हाथ में ग्रीन कलर के फ्रेम लेते हुए एमसी के ऊपर जंप करके अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। एमसी सोचते है ये क्या इंसान है। वो आदमी बोलता है तुम्हें लगता कहाँ है, तुम कहाँ पे जा रहे हो। यही बोल के वो एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। एमसी किसी तरफ से उसे डॉच कर लेता है। वो आदमी बोलता है तुम अपने बैकपैक को ड्रॉप करो, अपने हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें हार्ट करना नहीं चाहता। अगर तुमने मेरा ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। वो अपने पॉकेट से कुछ चीज बाहर निकालना होता है। एमसी अपने आंखों को छोटों में छोटी सी स्माइल लेते हुए अपने पॉकेट से दोनों खाने की स्ट्रिप्स लेके फेंक देता है उस आदमी की तरफ। वो एमसी सोचता है 5 मीटर के अंदर मैंने कभी भी कोई शॉट मिस नहीं किया। वो दोनों स्ट्रिप्स जाके वो आदमी के आंखों में लगता है। यही देख के भागना शुरू कर देता है। रिपोर्ट कर रहा था कि ली वैंगफैंग को स्टेशन पे पहुंच गया है। यही सुनकर वो आदमी बोलता है मैंने बोला था ना तुम्हें उसे मारने के लिए, तुम उसे क्यों छोड़ दे रहे हो। आदमी सोचता है डींग पा तुम कुछ भी मत करो, कुछ सीन मेक मत करो। अगर तुम ली वैंगफैंग के मार के वो आइटम ले लेते हो, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा और ये सारा चीज सब कुछ वापस से ठीक हो जाए। एमसी अपने हाथ में ट्रेन का टिकट लेते हुए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यही वो ट्रेन नंबर है जिस ट्रेन पे हिजाकुइन और शाओलिन की एक्सीडेंट हो रही है। एमसी बोलते हैं कहाँ पे, वो गेट 96 है। वहाँ फोन से हिजाकुइन के रिप्लाई आता है, बोलते वेटिंग रूम पे 2 पे जा और नीचे से देखो एक अंडर पास है जहाँ से तुम रेस्ट रूम में जा सकते हो। एमसी अपनी मोबाइल को फ्लैश जाके वो सीढ़ी से नीचे जा सकता है। एमसी सोचते हैं यहाँ पे इतना जरा अंधेरा क्यों है और यहाँ पे लाइट क्यों नहीं है। और ये अचानक से एमसी से पीछे से बहुत ज्यादा लाइटनिंग आ जाता शुरू होता है और एमसी सोचता है मुझे एग्जिट दिख रहा है। एमसी जब बाहर में आता है तब वहां पे देखता है एक ट्रेन खड़ा हुआ है और वहां पे बहुत सारे इंसान है। एमसी ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एमसी सोचता है ये तो रियली हो ही नहीं सकता। सीन पे दिखाया जाता है एमसी जब ट्रेन में चढ़ने वाला होता है, हिजांकुइन बोलता है तुमने कोई खाना खरीद नहीं लिया क्या, ट्रेन पे ये लोग खाना नहीं देते। एमसी बोलते तुम मुझे अब बता रहे हो मैं यहाँ से खाना कहाँ से लूं। जंग क्वीन बोलता है तब बहुत ज्यादा इमरजेंसी था, मैं तुम्हें याद करने के लिए मैं भूल गया था, और तुम जब बोट पे जाओ तुम कार से लीव मत करना। अभी एमसी के सामने एक बहुत अच्छी देखने वाली आंट आती है और बोलता है तुम्हें क्या कोई नूडल्स चाहिए, 4 यान एक बॉक्स के लिए। सी सोचता है ठीक है मैं दो 10 बॉक्स ले लूंगा क्योंकि मेरा 2 दिन का ट्रिप है। अचानक से ट्रेन से 2 कंडक्टर बाहर आते हैं और बोलते तुम यहाँ पे ये सब क्यों बेच रहे हो, ये स्टेशन पे ये तुम कर नहीं सकते। तभी वो एमसी अचानक से बोलते हैं तुम ये लोग दिन दहाड़े क्यों लूट रहे हो मेरे आंटी को, ये मेरे आंटी है, ये मुझे ट्रेन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और तुम लोगों को कोई दिक्कत है क्या इसमें। एमसी वो बॉक्स लेके दूर पे चले जाता है और एमसी के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा थमा के बोलता है आंटी ये सब नूडल्स इतने पैसे के लिए काफी रहेगा। एमसी उस आंट को बाय बोलकर वो अचानक से दिखाया जाता है, उस आंट के चारों ओर बहुत सारे गोल्डन जैसे स्पार्कलिंग उड़ना शुरू कर देता है। आंडवी बोलता है टेक केयर यंग मैन। तभी पीछे से एक कैप्टन आके देंग पाओ को बोलता है अभी जल्दी से ली बैंगफंग को मार दो और वो चीज वापस लगाओ। देंग पाओ जल्दी से ये करने ही वाला होता है, अचानक से पीछे से ओल्ड चन आके उसका कंधा पकड़ लेता है और बोलता है, यही देख के दिंग पाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरा आदमी ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है ली वैंगफिंग वो चीज लेके भाग रहा है, हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा और यही हमारा आखिरी चांस है।
ओल्ड चैन बोलता है अगर ठीक है तुम जाओ उसे आने के लिए, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। कैप्टन बोल रहा होता है ली बैंग फैन अभी एक लकी स्टार बाई किया है उसने, और उसके पास 3 स्ट्रोक का गुड लक है, और अगर तुम इस वक्त उसे मारने के लिए गए तो तुम ही खुद ही मर जाओगे। ये सुन के देंगपाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कैप्टन से बोलता है तुम ये जानते थे, तुम फिर भी मुझे वहां पे जाने चाहते थे। कैप्टन बोलता है, यही सब सुन के कैप्टन बीच में आके बोलता है तुम दोनों लोग चुप करो, जो चीज हो गया उसे लेके घिसके कोई फायदा नहीं है हम लोगों के अंदर। फिर भी वो दूसरा आदमी लिग बैंग फैन ने की मारने की फिर से रिक्वेस्ट करते हैं। कैप्टन चेन बोलता है ठीक है तुम उसे मारना मारना चाहते हो तो तुम जाके मार सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लिग बैंग फैन तुम्हारे पास 3 लाख है और इससे तुम पोलो बहुत सेफली जा सकते हो। जब तुम वहां से वापस आओगे मुझे क्या लगता है तुम वहां से सेम रहोगे या तुम बदल जाओगे। तुमसे जब अपने कार नंबर 7 पे अंदर जाते हैं तब वहां पे बहुत सारी ट्रेन के अनाउंस होते हैं। वहां पे बोला जाता है डियर पैसेंजर, अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार हो इस ट्रेन पे फ्रीली मूव मत करना, और आप लोग अगर यहाँ पे फ्री आप लोग विंडो को बाहर मत देखना और विंडो को कभी मत ओपन मत करना, और ओनली ट्रेन के बोर्ड सब टिकट देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकते, और वो लोग कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और किसी स्ट्रेंजर पर्सन को आपके कार के अंदर घुसने मत देना। और हम लोग आपकी ट्रेन की कुछ जानने के लिए बहुत विश करते हैं। बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है और वो ट्रेन के अंदर आके वहां पे लेट जा क्वीन बोलता है तुम्हें ये ट्रेन रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। हमारा एमसी हिजांग क्वीन से पूछता है अब तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। हिजांग क्वीन बोलता है मैं यांग गांव पे ट्रैप हो चुका हूँ, जब तुम मेरे घर पे आओगे हम लोग सामने बात करके ये सब क्लियर कर दूंगा। एमसी फिर से एक सवाल पूछता है और इस पैकेज में क्या है। तुम्हें इसके लिए कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब मेरे घर पे आओगे तब हम लोग इस चीज के लिए बात करेंगे। एमसी सोचता है ये बहुत ज्यादा मिस्ट्री हो जाता है, बहुत ज्यादा मिस्ट्री हो रहा है, बहुत ज्यादा मुझे ट्रबल हो रहा है, और ये सुनते सुनते एमसी की आंखें लगने वाला होता है और एमसी सो जाता है। अचानक से ट्रेन पे एक अनाउंस होता है कि वो लोग नेक्स्ट स्टेशन स्लेंडाओ स्टेशन पे आ गए हैं। जो लोग उतरना चाहते हैं वो लोग इस स्टेशन पे उतरना जा सकते हैं और वो लोग अपनी चीज लेके जरूर उतरेंगे। अचानक से एमसी की कार के बाहर से अंदर बहुत ज्यादा आवाज आती है और एक इंसान की वॉइस आती है जहाँ पे बोलता है मिस्टर ये दरवाजा थोड़ी देर के लिए ओपन करो, मैं अंदर थोड़ी देर के लिए आना चाहता हूँ। सोचता है ये तो लगता है किसी वुमेन की वॉइस है, उसे कैसे बता मैं एक लड़का हूँ और मैं अंदर सो रहा हूँ। बहुत सारी आवाज आती है जिसमें एक अंकल बोलता है कि दरवाजा ये खोल नहीं है, दरवाजा तोड़ दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये दरवाजा खोल दो। और एक स्वीट वुमेन की वॉइस आते हैं डियर प्लीज इस डोर को खोल दीजिए। उसको तभी याद आता है ट्रेन का रूल जब बोला जाता है जो तुम कभी किसी स्ट्रेंजर को अपने रूम पे आने मत देना। यही सोच के एमसी अपने रूम का दरवाजा ओपन नहीं करता। से बाहर से ट्रेन अटेंडेंट की साउंड आती है और बोलते हैं ये आपकी स्टॉप है, प्लीज आप स्टेशन पे गेट ऑफ कर लीजिए। एमसी अटेंडेंट की वॉइस सुन के सोफे से खड़े हो जाता है और अचानक से चारों ओर डेड साइलेंट हो जाता है। यही सुन के एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलते हैं मुझे लगता है कोई रॉबर आके मुझे लूटना चाहता था। ट्रेन में एक अनाउंस होता है और बोलता है ये ट्रेन फिर से चलने वाली है नेक्स्ट स्टेशन के लिए। नेक्स्ट स्टेशन हाईलेचिंग है, जो पैसेंजर हाईलेचिंग स्टेशन पे उतरना चाहते हैं वो लोग जल्दी से रेडी हो जाए। जब ट्रेन मूव करना शुरू कर देता है एमसी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। अचानक से एमसी की खिड़की के बाहर किसी का हाथ दिखाया जाता है और एक लड़की का सिर दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की बोल रहा था जल्दी से मुझे अंदर आने दो। एमसी सोचता है ये लोग क्या पागल है, ट्रेन के बाहर ऐसे लटक रहे होते हैं। अचानक से
तीन और शेर आके एमसी को बोलता है, जल्दी से ये खिड़की खोलो, हमें अंदर आने दो। यही देख के एमसी बहुत ज्यादा पागल की तरफ हो जाता है, बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। और एमसी की आंखों की कलर ग्रीन हो जाती है और एमसी बोलता है, मुझे इतने इची क्यों फूल रहा है और लग रहा है मेरी निक से कुछ चीज बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और अचानक से एमसी से पीछे से दो गोश्त बाहर निकलते हैं और वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। एमसी सोचता है यहाँ पे ये तीन सर एक इंसान पे कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे सब क्या हो रहा है, इन सबों की वॉइस मैं इतने क्लियरली कैसे सुन सकता हूँ, और यहाँ पे 3 सर वाले आदमी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अचानक से एमसी की नेक से बहुत सारे फेस बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और फिर वॉइस आता है, हम लोगों को अंदर आने दो, हम लोगों को अंदर आने दो। फिर ट्रेन कंडक्टर की आवाज आते हैं। सीन पे दिखाया जाता है वो 3 सारे वाले मॉन्स्टर ह्यूमन वो ट्रेन की साइड पे झूलते हुए जा रहे हैं और बोलता है, मैं यहाँ से नहीं उतरूंगा, मैं किसी तरफ से स्टेशन हाईचिलिंग में उतरना है, मैं सतोसा पे उतर नहीं सकता। कंडक्टर अपने लाठी से उस मॉन्स्टर को ट्रेन से गिराया देता है और बोलता है, जो लोग पे नहीं करेंगे उसको ट्रेन के बोर्ड करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अचानक से ट्रेन पे एक अनाउंस होता है, बोलता है, ये ट्रेन सतोसा से डिपार्ट होना शुरू कर दिया है, जो लोग यहाँ पे इस सतोसा स्टेशन पे ट्रेन में चढ़े हुए हैं वो लोग ट्रेन में फ्रीली मूव ना करे। इसी सोचता है ये सब के खत्म हो गया है, मेरे नेक से जो 3 सर बाहर आ रहे हैं, ये फीलिंग मुझे क्या लग रहा है। इसी सोचता है ये क्या कोई सुपर नेचुरल थिंग है सतोसा स्टेशन के लिए, और ये इफेक्ट क्या सब लोगों के ऊपर गिरता है और ये क्या सिर्फ मेरे ऊपर ही हो रहा है। और ये पेडलर क्या है जो मॉन्स्टर बोल रहा था, और अगर ये पेडलर गिर ही गया तो हम लोग रायसेन की तरफ इतना रश क्यों कर रहे हैं। और एमसी जल्दी से ट्रेन नंबर 1160 को सर्च करने की कोशिश करता है और यही रिजल्ट देख एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और एमसी पसीने छूटने लगते हैं। वहां पे इस ट्रेन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि टुमारो जो एक्सीडेंट हुआ था इस ट्रेन का उसके बारे में भी कोई डिटेल्स कुछ भी नहीं है। एमसी सोचता है इतना बड़ा चीज हो गया है और न्यूज में ये सब क्यों नहीं है, क्या वो ओल्ड चेन मुझसे झूठ रहा बोल रहा होता है। नेक्स्ट डे पे जब एमसी अपने नींद से जागता है तब एमसी बाहर से जो खाना बिक रहा होता है, एमसी अपनी आंखें मलते हुए सोचता है, मैं इतना ज्यादा एमसी सोचता है मुझे थोड़ा कुछ एक खाना पड़ेगा। जब एमसी अपने विंडो को खोलने वाला होता है तभी एमसी को पिछले वाले रात का इंसिडेंट याद आ जाता है और एमसी विंडो ओपन नहीं करता। सोचते कोई ना, मैं थोड़ा इंस्टेंट नूडल ही खा लेता हूँ। एमसी सोचता है मेरे फोन पे भी सिग्नल भी नहीं है और जी हिजांग क्वीन अभी क्या कर रहा है, जल्दी से अपना खाना खत्म करके सोफा में बैठ जाता है। अचानक से एमसी से बहुत ज्यादा भूख आना शुरू हो जाता है। एमसी सोचता है ये क्या हो रहा है, मैंने तो अभी एक बाउल इंस्टेंट नूडल खाया था, मुझे इतने जल्दी भूख कैसे लग सकती है। के मारे एमसी के पसीने छूटने जाते हैं। एमसी जल्दी जाके इंस्टेंट नूडल की पैकेट को फाड़ के वो इंस्टेंट नूडल डाल लेता है और एमसी सोचता है इंसान खाना खाने की कोशिश कर रहा है, वो लोग मेरे मुंह से बाहर आने की कोशिश कर रहा है खाना के लिए। अचानक से ट्रेन के एक अनाउंस से एमसी की ये फीलिंग चली जाती है। एमसी सोचता है ये फीलिंग क्या हाइलेचिन एरिया की इफेक्ट है। सोचता है मैंने का 8 कप इंस्टेंट नूडल खा लिया, ही देख के एमसी उल्टी कर देता है। अचानक से एमसी के मोबाइल पे एक एसएमएस आते हैं जहाँ पे हिजांग क्वीन अपना एड्रेस एमसी को बता रहा होता है। एमसी हिजांग क्वीन को बोलता है तुम कहाँ पे, यहाँ पे 3 सर वाले आदमी यहाँ पे क्यों है। एमसी
टेबल पे सर है। मैं इस सब प्लेस को मेरे मोबाइल पे क्यों ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और मेरे मोबाइल पे मैप की ब्लैंक दिखा रहा है और ऐसे कि मैं अपने लोकेशन भी ढूंढ नहीं सकता। जब रात हो जाती है, एमसी सोफा पे लेटा हुआ है और एमसी सोचता है कि जब अंकल ने एसएमएस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। अचानक से ट्रेन रुक जाती है। एमसी सोचता है हम लोग क्या स्टेशन पर आ गए हैं। पर एमसी ने याद किया था जब अनाउंस हुआ था हम लोग सुबह में पहुंचेंगे और ये सब रात है। एमसी सोचता है मैं तो इतनी जल्दी नेक्स्ट स्टेशन पे जा नहीं सकता। अचानक से ट्रेन पे एक अनाउंस आती है और बोलता है और कुछ मैन्युफैक्चर चीज के लिए हम लोग यहाँ पे टेम्पोररी स्टॉप कर रहे हैं। जो लोग ट्रेन पे हैं अपने कार में ही रहना, कार के बाहर मत जाना। उसी लाइट की स्विच ऑन करने की कोशिश करता है पर लाइट नहीं हो रहा है। एमसी सोचता है लाइट है तो कुछ बात नहीं, मेरे पास मोबाइल फोन है, आज कर लेता हूँ। एमसी देखते हैं उसका मोबाइल का चार्ज 1% है। एमसी ये देख के बहुत ज्यादा एमसी सोचता है इतना ज्यादा सुपर नेचुरल थिंग हो गया है ये 2 दिन में मेरे साथ, इसमें एक मूवी बन जाता, बहुत सारे एपिसोड वाला एक ड्रामा ही बन जाता। अचानक से एमसी को ख्याल आता है और एमसी का फेस पेल हो जाता है। एमसी सोचता है अगर मेरे मोबाइल पे चार्ज ही नहीं है तो मैं हिजांग को इनके घर कैसे जाऊंगा।